वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कॉर्न न्यू फैक्ट्स। बुद्धिमान खरगोश और चालाक लोमड़ी। एक कार्टून नैतिक कहानी। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। वहाँ के जानवर बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर दिन एक नई घटना होती थी जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में दो प्रमुख पात्र थे, एक बुद्धिमान खरगोश जिसका नाम मिकी था और एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम फॉक्सी था। मिकी एक बहुत ही तेज तर्रार और बुद्धिमान खरगोश था। वो अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का समाधान करता था। जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। दूसरी ओर फॉक्सी बहुत ही चालाक और धूर्त थी। वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने का मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन फॉक्सी ने सोचा, अगर मैं मिकी को धोखा दे सकूं और उसका खाना चुरा सकूं, तो मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन मुझे इसे बहुत ही चालाकी से करना होगा ताकि मिकी को पता भी न चले। फॉक्सी ने एक योजना बनाई और मिकी के पास गई। उसने मीठी आवाज में कहा, मिकी, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मिकी ने फॉक्सी की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद फॉक्सी सच में बदल गई हो। मिकी ने कहा, ठीक है फॉक्सी, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्ती का मतलब ईमानदारी और विश्वास होता है। फॉक्सी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मिकी, मैं समझ गई। हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। कुछ दिनों बाद फॉक्सी ने मिकी को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह मिकी को एक गहरे गड्ढे में गिरा सके, तो वह उसके सारे खाने पर कब्जा कर सकती है। फॉक्सी ने गड्ढे के पास खाने का ढेर लगा दिया और उसके ऊपर पत्तों से ढक दिया। फॉक्सी ने मिकी को बुलाया और कहा, मिकी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मिकी ने सोचा कि फॉक्सी सच में उसकी दोस्त बन गई है, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ा। जब वे गड्ढे के पास पहुंचे, तो फॉक्सी ने कहा, मिकी, ये देखो, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना रखा है। मिकी को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि फॉक्सी सच कह रही होगी। जैसे ही मिकी खाने के ढेर के पास गया, वह गहरे गड्ढे में गिर गया। फॉक्सी ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, अब तुम गड्ढे में फंसे हो और मैं तुम्हारा सारा खाना खा जाऊंगी। मिकी ने शांत रहते हुए कहा, फॉक्सी, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन याद रखना, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। मैं इस गड्ढे से बाहर निकलने का तरीका जरूर ढूंढूंगा। मिकी ने अपने चारों ओर देखा और गड्ढे से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगा। उसने देखा कि गड्ढे की दीवारें बहुत ही चिकनी थी और बिना किसी सहायता के बाहर निकलना मुश्किल था। तभी उसे एक विचार आया। उसने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके। जंगल के अन्य जानवरों ने मिकी की आवाज सुनी और तुरंत उसके पास पहुंचे। उनमें हाथी, बंदर और हिरन शामिल थे। हाथी ने गड्ढे में देखा और कहा, मिकी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाथी ने अपनी सूंड से मिकी को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। मिकी ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और उन्हें फॉक्सी के धोखे के बारे में बताया। सभी जानवरों ने फॉक्सी की इस हरकत की निंदा की और उसे सिखाने का फैसला किया। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फॉक्सी को एक सबक सिखाने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे खाना रखा और उसके पास एक गहरा गड्ढा खोदा। गड्ढे के ऊपर पत्तों से ढक दिया ताकि फॉक्सी को पता न चले। फॉक्सी ने जब खाना देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई है। इतना सारा खाना, चलो इसे खा लेती हूँ। जैसे ही फॉक्सी ने खाने के ढेर के पास कदम रखा, वह गहरे गड्ढे में गिर गई। सभी जानवरों ने बाहर आकर जोर से हंसते हुए कहा, अब देखो फॉक्सी, तुमने जो किया था वही तुम्हारे साथ हुआ है। चालाकी और धोखा देना सही नहीं है। हमें सबके साथ ईमानदारी और भरोसे के साथ रहना चाहिए। फॉक्सी ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने गलत किया। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं ईमानदार और सच्ची रहूंगी। सभी जानवरों ने फॉक्सी को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे एक और मौका दिया। फॉक्सी ने अब से सभी के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया और वह भी मिकी की तरह ही ईमानदार और मेहनती बन गई। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी और एकजुट होकर रहने लगे। मिकी की बुद्धिमानी और फॉक्सी की बदली हुई सोच ने जंगल को और भी बेहतर बना दिया। अब सभी जानवर मिलजुल कर हर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। समय बीतता गया और जंगल में शांति और समृद्धि बनी रही। मिकी और फॉक्सी की दोस्ती अब सच्ची और ईमानदारी भरी थी।
दोनों ने मिलकर कई समस्याओं का समाधान किया और जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगा। सभी जानवर बहुत खुश थे और मेले का आनंद ले रहे थे। मिकी और फॉक्सी ने मिलकर मेले के आयोजन में भी मदद की। मेले में कई खेल, खान पान के स्टॉल और मनोरंजन के कार्यक्रम थे। सभी जानवरों ने मिलकर मेले का भरपूर आनंद लिया। मेले के दौरान एक बड़ा हाथी जिसका नाम राजा था, मिकी और फॉक्सी के पास आया। उसने कहा, तुम दोनों ने जंगल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और तुम्हें इस मेले के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करना चाहता हूं। मिकी और फॉक्सी बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी जानवरों का धन्यवाद किया। मिकी ने कहा, हमने जो भी किया वो सबके सहयोग से संभव हो पाया। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही हमारी सच्ची ताकत है। फॉक्सी ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहने लगे। For more videos and new updates, like and subscribe to my YouTube channel Corn New Facts. Thank you for watching the video.